नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फाइलिन तूफान से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम का क़याम। हॉस्पिटल में मुंतकली के बावजूद भूख हड़ताल खत्म करने से चंद्रबाबू नायडू का इनकार। आम आदमी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, डीसीपी साउथ जोन का इंतबाह। और कॉरपोरेट कंपनियों को कर्ज की फराहमी का झांसा देने वाला धोखेबाज गिरफ्तार, सीसीएस पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि फाइलिन तूफान से निमटने के लिए हुकूमत ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और अभी कुछ करना बाकी नहीं है। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि हुकूमत बड़े बड़े तूफान से निमटने के लिए इंतजामात कर लेती है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस तूफान से कम नुकसान होंगे। वजीर आला ने बताया कि अब तक 1 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रिलीफ कैंप्स में मुकीम अफराद को पीने के पानी, ग़िज़ा और तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। वजीर आला ने बताया कि फ़ौज, बहरिया और NDRF को भी मुतहर्रिक रखा गया है। उन्होंने अवाम से ओहदेदारों के साथ ताउन करने की अपील की। वजीर आला ने कहा कि अवाम की सलामती हुकूमत का मकसद है। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि मवासिलाती निज़ाम नाकाम हो जाने पर सैटेलाइट फ़ोन, वायरलेस और रेडियो फ़ोन को भी तैयार रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस तूफान से श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने से मकानात को भी नुकसान हो सकता है। ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ అన్ని కూడా అతి పెద్ద సైక్లోన్ వస్తే ఏమేమి తీసుకోవాలి అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నాం. దీనికంటే మనం తీసుకునేది ఏం లేదు. కచ్చా ఇళ్లలో ఉండేవాళ్ళు, పక్కా ఇల్లు, కాంక్రీట్ ఇల్లు లేని వారి దగ్గర వారిని తరలించడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా అసెస్మెంట్ చేసి చేయటం జరుగుతా ఉంది. వెలాసిటీ కూడా విండ్ ఎక్కువ ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో वजीर IT पुनाला लक्ष्मैया ने बताया है कि फाइलिन तूफान के पेश नज़र मवासिलाती निज़ाम को कारगर रखते हुए मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पुनाला लक्ष्मैया ने बताया कि तूफान के दौरान लापता अफराद की निशानदही और दीगर इतलात के लिए गूगल कंपनी भी हुकूमत से ताउन करेगी। उन्होंने बताया कि टेलीफोन के जरिए राब्ते की बरकरारी के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। ఉండే వాళ్ళకి ఎయిర్ డ్రాపింగ్ కావాల్సిన ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ కానీ, తర్వాత పాలు కానీ, మిగతా విషయంలో కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ విషయంలో కానీ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుంటున్న విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియదు. వీళ్ళు దే ఆర్ మానిటరింగ్ ఫ్రమ్ సింగపూర్ బేస్. దే హ్యావ్ కమ్ విత్ అ ప్రపోజల్ టు అసిస్ట్ us. We are taking the help and our disaster management people are in touch with the Google. फाइलिन तूफान से पैदा होने वाले हालात का जायजा लेने के लिए सेक्रेटेरिएट में कायम किए गए कंट्रोल रूम का वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों से कंट्रोल रूम से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर आफात समावी की कमिश्नर T राधा के अलावा दीगर काबीनी वज़रा भी मौजूद थे। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने दवाखाने में भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत के फैसले के खिलाफ दिल्ली में भूख हड़ताल खत्म कराने के बाद चंद्रबाबू नायडू को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। हॉस्पिटल में भी चंद्रबाबू नायडू ने अपनी भूख हड़ताल को जारी रखा है। डॉक्टर्स ने सदर तेलुगुदेशम की सेहत पर तशवीश का इजहार करते हुए उनसे अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे चंद्रबाबू नायडू के गुर्दों पर असर पड़ सकता है।
उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी को हफ्ते के दिन निम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 9 अक्टूबर को भूख हड़ताल खत्म करवाते हुए जगन को दवाखाना मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स ने जगन को आराम लेने का मशवरा दिया है। वाज़ेह है कि रियासत की तकसीम के फैसले के खिलाफ जमानत पर रिहा होने से कबल जगन मोहन रेड्डी ने चंचलगौड़ा जेल में भी भूख हड़ताल की थी और उस वक्त भी उन्हें निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की हिमायत के नाम पर सीमा आंध्रा में चैंपियन बनने के लिए सियासी जमातों की कलाबाजियां उरूज पर हैं। पदयात्रा और भूख हड़ताल के बाद अब सियासी वफादारियों की तब्दीली और इस्तीफों के ड्रामे बाकी हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान की 29वीं रियासत तेलंगाना के ऐलान के बाद मुल्क की 5वीं बड़ी रियासत आंध्र प्रदेश के अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। गुज़िश्ता 4 बरस से इलाकाई तहरीकों से परेशान अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तेलंगाना के ऐलान के बाद हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमातें 13 अजला में अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में मसरूफ़ हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए रियासती अवाम के जज्बात के साथ तजुर्बा किया जा रहा है। हालांकि कायदीन अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत की अवाम इलाकाई, समाजी और जहनी तौर पर पहले ही मुनक़सम हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये सियासी जमातें तेलंगाना और सीमा आंध्रा में पार्टियों को मजबूत बनाने के मकसद के साथ गिरगिट की तरह रंग बदल रही हैं। तेलंगाना का फैसला लेने वाली कांग्रेस की आला क़ियादत का हाल तो ये है कि वो दीगर सियासी जमातों से 2 हाथ आगे चल रही है, क्योंकि अपनी मर्जी के मुताबिक हालात को बिगाड़ने और सुधारने में इसका कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश के अवाम इन सियासी कायदीन की मरगूब ग़िज़ा बन चुके हैं। शायद यही वजह है कि किसी भी सियासी जमात के किसी भी प्रोग्राम में अवाम का अज़्ज़ाम होता है। हालांकि सियासी जमातों के प्रोग्राम अवाम के लिए नहीं बल्कि उनके सियासी मकासद को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। जब अवामी नुमाइंदों का ये हाल है तो सरकारी मुलाजिमीन को क्या पड़ी। उन्होंने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम को मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। गुज़िश्ता 70 दिन से जारी हड़ताल ने जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आज नहीं तो कल अवाम को ही करना है। करोड़ों रुपए के नुकसान के बाद हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करने वाले मुलाजिमीन इलाकाई हीरो बनने में कामयाब तो हो गए, लेकिन इस लाहासिल एहतजाज से अवाम को परेशान होना पड़ा। सीमा आंध्रा चैंपियन बनने के लिए मुख्तलिफ नौइयत के ड्रामे किए गए। किसी ने इज्जत नफ्स की यात्रा निकालकर अवाम को रागिब करने की कोशिश की तो कोई मुत्तहदा आंध्रा के नाम पर यात्रा निकालकर खुश है। इसके बाद मुत्तहदा आंध्रा के लिए कोई दिल्ली में ही भूख हड़ताल करता है तो कोई हैदराबाद में अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। कोई चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहकर सीमा आंध्रा में चैंपियन बनने के लिए अपने हाथ पैर चला रहा है तो कोई तेलंगाना रियासत की तश्कील का सहरा अपने सर बांधने की तैयारियों में है। इन सब ड्रामाबाजियों के बावजूद तेलंगाना की तश्कील के अमल में रुकावटें दूर होती जा रही हैं और एक के बाद एक फैसला सामने आ रहा है। जारिया माह ही किसी भी वक्त तेलंगाना बिल का मसूदा असेंबली में पेश होगा, जिसके साथ ही इस्तीफों का ड्रामा शुरू हो जाएगा। 254 अरकान की असेंबली पहले ही 119 और 175 के तनासब से इलाकाई तौर पर बढ़ चुकी है। असेंबली को आने वाले बिल के मसूदे की तायीद या मुखालिफत का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसी पर होने वाली मुबाहस के बाद कोई वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ अरकान के मौक़िफ़ का अहाता किया जाएगा। जबकि कांग्रेस के सीमा आंध्रा अरकान इस मसूदे बिल को शिकस्त देने के बाद इस्तीफ़ा देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। जहां तक टीडीपी का ताल्लुक है, ये पार्टी अब तक किसी भी मौक़िफ़ के साथ खुलकर सामने नहीं आई है, जबकि वाईएसआरसीपी ने तेलंगाना से अपने पड़ला झाड़ते हुए मुत्तहदा आंध्रा का नारा दे दिया है। इन हालात में असेंबली में मुबाहस के दौरान ये सियासी जमातें कौन सा ड्रामा करेंगी, ये देखने के लायक रहेगा। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इस सूरत हाल कांग्रेस और टीडीपी अरकान की वफादारी का इम्तिहान साबित होगी। असेंबली में मसूदा बिल आने के बाद टीडीपी को अपना मौक़िफ़ वाज़े करना ही पड़ेगा। इसके बाद टीडीपी के अरकान अपने सदर के मौक़िफ़ को देखते हुए अपनी वफादारी का सबूत पेश करेंगे या फिर गद्दारी का रास्ता इख्तियार करेंगे। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि टीडीपी अरकान की जुमला तादाद ही तेलंगाना के 34 अरकान हैं।
कांग्रेस पार्टी जिसने तेलंगाना का फैसला लिया है, इसके जुमला अरकान ही से 54 अरकान का ताल्लुक सीमा आंध्रा से है। इन 54 अरकान में कौन वफादार साबित होगा और कौन बागी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अलबत्ता यह ज़रूर है कि इन दोनों जमातों के बागी अरकान से टीआरएस या फिर वाईएसआरसीपी को फ़ायदा होगा। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इस मसूदे बिल के मुबाहस के दौरान स्पीकर अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि इसी पर होने वाली मुबाहस को रिपोर्ट की शक्ल में मरकज़ को रवाना करने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। क़िस्सा मुख्तसर ये ड्रामाबाजियाँ इस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में मंजूर नहीं हो जाता। इसका साफ मतलब यह है कि उस वक्त तक सियासी जमातों के हाथों अवाम का इस्तेसाल होता रहेगा। रुकन असम्बली जी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि मरकजी कायदीन सीमा आंध्रा के अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के लिए करारदाद और मसवदा बिल को असम्बली में पेश करने से मुताल्लिक दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे के मुतजाद बयानात से अवाम में उलझन पाई जाती है। उनका कहना था कि अगर इसे करारदाद की शक्ल में लाया गया तो वोटिंग की गुंजाइश है, लेकिन अगर उसे मसवदा बिल की शक्ल में पेश किया जाता है तो सिर्फ नजरियात रिकॉर्ड होंगे। उन्होंने बताया कि वो इस बात को भी कबूल नहीं करते कि तमाम सियासी जमातों ने तेलंगाना के हक में फैसला लिया है। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी ने तेलंगाना मसले पर कोई यू टर्न नहीं लिया है। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि इस सिलसिले में सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बीजेपी ने तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए मसावी इंसाफ की बात की है। बीजेपी लीडर ने कहा कि पार्टी के कौमी सदर राजनाथ सिंह ने भी ये वाजे किया है कि बीजेपी तेलंगाना रियासत के हक में है। सदर तेलुगु देशम और जगन को तनकीद का निशाना बनाते हुए नागम ने कहा कि तेलंगाना के साथ की जा रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ ही तहरीक चलाई जा रही है। वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी किरकिरी रेड्डी बन चुके हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद में ईदगाह उजालेशा का तफसीली मुआयना करते हुए नमाज ईद उल अज़हा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को यह हिदायत दी है कि वो ईद से कबल ही इंतजामात मुकम्मल कर लें और ईदगाह को नमाज के लिए आने वाले अफराद को किसी भी किस्म के मसाइल नहीं होने चाहिए। इस मौके पर अहमद बलाला के हमरा ईदगाह कमेटी के सदर सैफुद्दीन, कॉरपोरेटर अकबर बाग सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन सैयद अलीमुद्दीन, वार्ड मेंबर फैयाज, इब्राहिम और दूसरे मौजूद थे। डीसीपी साउथ जोन तरुण जोशी ने अवाम को दशहरा और ईद की मुबारकबाद दी है और शरपसंदों को खबरदार किया है कि अमन को मुतासिर करने वाली किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। साउथ जोन में मुकामी पुलिस के हमरा पैरामिलिट्री फोर्सेस ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें फलकनुमा, चार मीनार, संतोष नगर और मीर चौक डिवीजन्स का मुकम्मल अहाता किया गया। 4TV के नुमाइंदे के सवाल पर तरुण जोशी ने बताया कि किसी भी मसले पर आम आदमी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिलखुसूस बड़े जानवरों के मसले पर अशरार की कार्रवाइयों का उन्होंने सख्त नोट लिया और कहा कि रहनुमायाना हिदायतों की खिलाफ वर्जी की इत्तला पुलिस को दी जाए, अवाम अपने तौर पर कोई इक़दाम न करें। सर, हर फेस्टिवल से पहले आप पीस मार्च कर रहे हैं और साउथ जोन में पीस रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका साबिक़ा जो एक्सपीरियंस रहा कैसा रहा इससे पहले? जैसा कि आपने इससे पहले जो हमारा तजुर्बा है, पहले के फेस्टिवल आप देख लीजिए, चाहे वो रमज़ान और बनालू के टाइम पे हमने लास्ट टाइम इस तरह का फ्लैग मार्च किया था, तो हमें लगता है कि उससे पब्लिक में काफ़ी अच्छा मैसेज गया, काफ़ी अच्छा पैगाम गया, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ गया एक तरफ कि जो है पुलिस अपनी तरफ से अलर्ट है, एक्टिव है और हर तरह का अरेंजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं, पुख्ता बंदोबस्त हम लोग कर रहे हैं फेस्टिवल के लिए।
और एक तरह से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी में अमन शांति का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनको भी एक मैसेज जाता है कि वो इस तरह की कोई भी हरकत ना करें, जिससे कि पुलिस को उनके ऊपर एक्शन लेना पड़े। सर अभी दशहरा है, बकरीद है, तो अभी एक नया इशू आ रहा है कि बिग एनिमल्स जो होते हैं इसको लोग रोक रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रोक रहे हैं, तो उसके लिए पुलिस कुछ काम कर रही है या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने तौर पर इंडिविजुअल तौर पर वो लोग को रोक कर दूसरी चीज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है? देखिए, मेरा सबसे एक ही जो है कहना है कि इसमें जो एक्ट है वो बहुत क्लियर है। अगर उनको ऐसा लगता है कि खास तौर पर ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये खास तौर पर काउस के लिए हो रहा है, अगर उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम लोग अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं, उसमें जो भी है हम चेक करके उसमें जो भी इस तरह का भी समझ में आता है, जो भी उसका बेस्ट है, तो हम लोग अपनी तरफ से एक्शन लेने में तैयार हैं। सर ये मामले में अक्सर हालांकि ये तो जो काउज आते हैं, बफेलोज आते हैं, जो तो इसको बिजनेसमैन का इंटरेस्ट होता है, अदर देन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है, लेकिन पब्लिक इसमें अगर कम्युनल टर्न होता है, तो ऐसे साइंस दिख रहे हैं, तो इसके लिए आप जनरल पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? पब्लिक से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, खुशी का माहौल है, क्योंकि अगर आप आज से देखते हैं तो आज बचकम्मा फेस्टिवल है, आने वाले दिनों में भी दुर्गा पूजा विसर्जन होगा और उसके अलावा दशहरा भी है और उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद ईद उल जुहा है। तो इस अच्छे माहौल को, क्योंकि ये खुशियों का माहौल रहता है, जो भी त्यौहार रहते हैं उसमें मिलजुल कर आपस में खुशी मनाने का एक मौका रहता है, उसको ख़राब नहीं करिए। अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है जिसमें हमें लगता है कि कम्युनल इंसिडेंट होने का चांसेस है, या कोई पब्लिक में मजहबी भेदभाव डालने की कोशिश करता है, तो पुलिस की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। थैंक यू सर। अरुण सर हमेशा साउथ जोन में पीस मेंटेन करने की कोशिश करें, हमें उम्मीद है कि आगे भी पीस ही मेंटेन होगा। बिल्कुल, पब्लिक का सपोर्ट भी हमको चाहिए। पब्लिक से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है और ख़ास तौर पर अपने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे जितने भी हिंदू फैमिलीज़ हैं, हिंदू भाई लोग हैं, उनको भी बचकम्मा और दशहरा, दुर्गा पूजा, इन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपके लिए, सभी के लिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए ये जो फेस्टिवल्स हैं ये बहुत सी खुशियाँ लाएं आपस में। निजामाबाद और विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों नौजवानों ने हफ्ते को दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले इन नौजवानों ने सदर मजलिस की दानिशमंदाना क़यादत का एतराफ़ करते हुए कहा कि मुसलमानों को एक परचम पर जमा करने में मजलिस का अहम रोल रहा है और तमाम मुसलमानों के मसाइल के लिए भी मजलिस ही हमेशा से जिद्दोजहद करती आ रही है। इस मौके पर विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। सदर मजलिस ने दोनों इलाकों के अफराद से मुलाकात करते हुए मुकामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने पुरानी हवेली के इलाके के क्रिमिनल कोर्ट में कमरे की तामीर पर एतराज़ किया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के अहाते में मंदिर बनाने के लिए ये कमरा तामीर किया गया है। उन्होंने इंस्पेक्टर दबीरपुरा पुलिस से कहा है कि वो कमरे को मुनहद्दम करवा दें, क्योंकि अदालत एक ऐसी जगह है जहां सभी फ़िरक़ों को इंसाफ मिलता है और वहां ऐसी कोई मुतनाज़ा तामीर नहीं होनी चाहिए जिससे किसी भी फ़िरक़े के मानने वालों को शिकायत का मौका मिले। ये बल्दी डिवीज़न नूरखां बाज़ार इलाके में पुराने हवेली के पास ट्रिब्यूनल कोर्ट के अहाते में एक नया रूम तामीर हो रहा है और इससे पहले भी यहाँ पे कोशिश की गई थी मंदिर बनाने की, देवल बनाने। अभी भी वो इत्तलात मिले जिसकी बिना पर एरिया कॉर्पोरेटर अफंदी साहब को पहले मैं भेजा, फिर मैं भी आया, यहाँ देखा दबीरपुरा इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, फ़ोटोज़ भी लिए गए। यहाँ कोशिश की जा रही है कि इस नौयत के एक मंदिर तामीर किया जाए। हमारा कहना यह है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में कोई भी इबादत गाह नहीं बना सकते किसी भी कम्युनिटी की, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। इंस्पेक्टर साहब को बता दिया गया कि इसको फौरी इसको डिमोलिशन करके इसको बर्खास्त करें और कोई तनाज़ा पेश नहीं होना, तनाज़ा कोई नहीं होना, यहाँ पर अमन बरकरार रहना। ट्रिब्यूनल कोर्ट एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर लोगों को इंसाफ की उम्मीद रहती। हमको भी यहाँ से पुलिस से और इंसाफ की उम्मीद है कि ये फौरी इसको डिमोलिश कर देंगे
और यहाँ पर इस नौयत की कोई भी सरगर्मियों की पुलिस इजाज़त नहीं देंगी। बस हमारा ये मुतालिबा है, हमको तवक्को है कि पुलिस इस पर अमल करके यहाँ के हालात को बेहतर बनाएंगी। शुक्रिया। मलकपेट में एक दीनी, तालीमी व सनती तंजीम की जानिब से जलसे आम मुनक्किद किया गया, जिसका उन्वान याद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह था। इस मौके पर ईद उल अज़हा के ज़िमन में तकरीरी मुकाबले भी मुनक्किद हुए और बेहतरीन मुज़ाहरा करने वालों में इनामी रकम और कुरान मजीद के नुस्खे तकसीम किए गए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बैरून मुल्क MBBS की तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लज़ूम को बर्खास्त कर दिया है। काउंसिल ने इक़दाम रियासत में MBBS की नशिस्तें बहुत कम होने की वजह से लिया है। हर साल आंध्र प्रदेश से करीब 10,000 तलबा चीन, रूस, सेंट्रल अमेरिका और फिलिपाइन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करते हैं। टप्पा चबूतरा पुलिस ने एक मकान पर धावा करके पकवान गैस के 84 सिलेंडर जब्त कर लिए। सर्कल इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा पुलिस रियाजुद्दीन ने मीडिया को बताया कि एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुमे की रात टप्पा चबूतरा के एक मकान पर धावा किया गया, लेकिन गैस का कारोबार करने वाला एक शख्स अल्तमश फरार होने में कामयाब हो गया। टास्क फोर्स की टीम ने करीब 6 महीने पहले भी इस मकान पर धावा करके 220 गैस के सिलेंडर जब्त कर लिए थे। पुलिस ने जब्तशुदा गैस सिलेंडर्स को महकमे सिविल सप्लाईज के हवाले कर दिया है। पटेल नगर नामपल्ली के अवाम को मकानात दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठने वाले ग्रुप के एक शख्स को मुतासर अफराद ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुतासर अफराद ने बताया कि सादुल्ला, बाबू पटेल और जुबैदा बेगम ने हुकूमत से मकानात दिलवाने का तयक़ुन दिलाकर 30 ता 35 अफराद से 50,000 ता 1.5 लाख रुपए फी कस वसूल किए थे। मकानात का मुतालबा किया गया था, उसने अराजी पट्टे चंद अफराद के हवाले भी किए जो जाली साबित हुए। उन्होंने बताया कि जुबैदा बेगम खुद को वार्ड मेंबर और कांग्रेस लीडर करार दे रही थी और रकम का मुतालबा करने पर उनसे सबूत मांगा जा रहा है। नारायणगढ़ पुलिस सादुल्ला को हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रही है। CCS पुलिस ने कॉरपोरेट कंपनियों को कर्ज की फराहमी का झांसा देकर धोखा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 12 लाख रुपए नकद रकम, एक सेलफोन भी जब्त कर लिया। DCP DD रंगाराव ने बताया कि D श्रीनिवास को विजयवाड़ा से हैदराबाद पहुंचने पर एक इत्तला के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 2 साथियों पवन और हुसैन अली को पहले ही गिरफ्तार किया गया है। ये टोली अंग्रेजी और तेलुगु अखबारात में 5 करोड़ रुपए तक सूद पर कर्ज की फराहमी के इश्तिहारात देकर जरूरतमंद अफराद को धोखा दे रहे थे। CCS पुलिस ने एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के सार्फिन के अकाउंट से धोखे से रकम निकालने वाले 2 अफराद की टोली को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से तिलाई जेवरात और 2 लाख रुपए रकम भी जब्त कर ली गई। DCP DD रंगाराव ने बताया कि श्रवण कुमार और रमेश ने दोनों बैंक्स के सार्फिन के क्रेडिट कार्ड्स का डाटा हासिल कर लिया था, जिसके जरिए उन्होंने 26 लाख रुपए निकाल लिए। इस रकम से तिलाई जेवरात ऑनलाइन खरीदे गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। फाइलिन तूफान से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम का क़याम। हॉस्पिटल में मुंतकली के बावजूद भूख हड़ताल खत्म करने से चंद्रबाबू नायडू का इनकार। आम आदमी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, DCP साउथ जोन का इंतबाह। और कॉरपोरेट कंपनियों को कर्ज की फराहमी का झांसा देने वाला धोखेबाज गिरफ्तार, CCS पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।